डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ, आप लोगों ने टाइटल पढ़ के जान ही लिया होगा। आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल हो रही हैं कि मणिपुर में जो हिंसा की आग लगी हुई है, वहाँ पर कर्फ्यू लगाया जा रहा है, वहाँ पे तरह तरह के घिनौने कार्य किए जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? तो फ्रेंड्स, जो मणिपुर है, आप समझ सकते हैं कि बहुत ही एक छोटा सा राज्य है। 3 समुदाय हैं कुल। एक है मैतेई समुदाय, एक है नगा समुदाय, एक है कुकी समुदाय। मैतेई समुदाय जो है उसका बहुत बोलबाला है। क्यों? क्योंकि 64% जो है वो मैतेई समुदाय के लोग हैं। राजनीति में भी इनका बढ़ चढ़कर इनकी दबदबा है। इसके अलावा इनकी संख्या भी ज़्यादा है और आप ये कह सकते हैं कि तीनों समुदाय में ये सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर हैं। दूसरी बात ये है कि जो नगा और कुकी है उनकी संख्या कम है। लगभग बचे हुए प्रतिशत आप समझ सकते हैं कि इनकी संख्या बहुत कम है। आदिवासी लोग हैं ये मुख्य तौर पर। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि इन दोनों के बीच इस तरह की भीषण झड़प शुरू हो गई कि जिसके जिसके लिए निंदनीय कार्य भी किए जाने लगे। हुआ ये कि जो मैतेई समुदाय हैं उसने एक याचिका डाली कि हमें भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। नगा और कुकी तो पहले से ही एसटी में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। सरकार ने कहा कि वो 4 हफ्ते में फैसला सुनाएगी, लेकिन उसके बाद फैसला आने के बाद इनके बीच झड़प शुरू हो गई। झड़प इसलिए शुरू हो गई क्योंकि एक तो पहले ही राजनीति में इनका बोलबाला है, ऊपर से ये नगा और कुकी से ज़्यादा सुपीरियर है। अब अगर इन्हें आरक्षण और मिल जाएगा तो ये नगा और कुकी का जो अस्तित्व है वही खतरे में आ जाएगा और उन लोगों के लिए जीवन और भी ज़्यादा संघर्षपूर्ण बन जाएगा। दूसरी बात, जो मणिपुर का जो भौगोलिक स्थिति है वो भी एक मेन वजह है इनके आपसी झगड़ों की, क्योंकि वो फुटबॉल के स्टेडियम के जैसे है, जिसमें बीचों बीच इम्फाल घाटी है, जिसमें लगभग आप ये कह सकते हैं कि खाली की 10% हिस्सों में ही ये बहुसंख्यक मैतेई समुदाय रह रहा है। खाली 10% हिस्से में मैतेई समुदाय रह रहा है और बाकी हिस्सों में जो चारों तरफ पहाड़ हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि जो बाउंड्रीज हैं, वहाँ पर पूरा का पूरा नगा और कुकी है। उनकी संख्या भले कम है लेकिन क्षेत्र उनके पास ज़्यादा है। तो वहाँ पर ये नगा और कुकी जो हैं, जिसमें मुख्य तौर पर निसाई हैं, वो रह रहे हैं। अब नगा और कुकी को अपने समुदाय की चिंता है कि कहीं ये लोग हम पे और ना हावी हो जाएं, इसलिए आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। और ऊपर से ये लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं मैतेई की कि ये खाली बहाने हैं। ये लोग आरक्षण की आड़ में जो बांग्लादेश से और म्यांमार से, वहाँ से लोग यहाँ पर घुसपैठिए यहाँ पे घुस आते हैं और ये चीज़ सही नहीं है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कर्फ्यू लग गया, आग लगा दी गई, जनहानि हुई, मानहानि हुई। इससे क्या हुआ? शूट एंड साइट के ऑर्डर भी दिए गए कि अगर ये प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा उग्र हो तो देखते ही गोली मार दो। ये तक हुआ। चलो, यहाँ तक तो बातें समझ में आती है भाई, दोनों पक्षों में गुस्सा है, मारकाट हो रही है, नहीं करनी चाहिए लेकिन हो रही है। चलो, यहाँ तक समझ में आता है। लेकिन जो घृणित कार्य सामने आया है कि कुछ लेडीज़ के साथ, कुछ औरतों के साथ जो इतना ज़्यादा घिनौना कार्य किया गया है कि उनकी किस तरह से परेड निकाली गई, उनके साथ जो गलत हुआ है कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाए। तो समझ नहीं आता कि हर बार औरतों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है। उन्हें ही खाली उन्हीं से इस तरह से दुश्मनी क्यों निकाली जाती है। भाई, तुम बहुत ज़्यादा दबंग हो, तुम्हारे शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत है, तो अपने बराबर वाले से जाके लड़ो। ये औरतों को धमकाने में तुम अपने क्या पुरुषार्थ को सिद्ध करते हो, अपनी क्या पुरुषत्व को सिद्ध करते हो। सबसे पहले हर बात व्यक्ति को अपने मन की बात कहने का अधिकार है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जिसने भी ये घिनौने काम को अंजाम दिया है, घृणा आती है उनकी माँओं से। क्या क्या सिखाया है इन्हें, क्या सिखा के इन्हें बड़ा किया है, क्या शिक्षा दी है कि लड़के हो गए तो पता नहीं क्या हो गया, जिन हो गए, भूत हो गए, क्या हो गए, पिशाच हो गए, क्या बना डाला उन्हें। यही सिखाया उन्हें। इतना ज़्यादा घृणित कार्य जो किया गया है, जिसके बारे में बोलने में भी शर्म आती है। लेडीज़ के साथ इतना ज़्यादा जो गलत किया गया है, घृणा आती है उनकी माँओं से कि इससे पहले, उन्हें जन्म देने से पहले वो खुद क्यों नहीं मर गई कि उनके लड़कों ने ये सब चीज़ें कर डाली। तो फ्रेंड्स, जो स्त्री है, खाली उसका अस्तित्व वहीं तक नहीं है कि खाली वो उसी चीज़ के लिए है। उनकी अपनी एक पहचान है। लेकिन यहाँ पे जो घृणित काम है खाली दुश्मनी की आड़ में और ये जो दंगे की आड़ में जो किया गया है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। बहुत ज़रूरी है
कि माँओं को अपना नज़रिया बदले बेटा और बेटी के प्रति, घर वालों को कि अपना नज़रिया बदले बेटा और बेटी के प्रति। ऐसे ही सोच के पालेंगे, ऐसे ही बचपन से पक्ष लिए चले जाएंगे तो एक दिन आपका मुंह काला होने में भी देर नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह सही था, अगर कर रहे थे तो ठीक है, उसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकल जाएगा। लेकिन औरतों से कोई 22 साल की युवती है, एक एक बच्चे की माँ है, उसके साथ जितना घृणित कार्य हुआ है कि सुनने वाले की आंख में आंसू आ जाए, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। सरकार को एक कड़े नियम बनाने चाहिए इस तरफ भी, देखते ही फांसी दे दो या कुछ भी करो, इनमें तो बस एक ही सज़ा होनी चाहिए कि कम से कम इस तरह की वारदातें और ना आएँ। सबसे पहला काम होता है कि जहाँ से बच्चे आए उनके घर का माहौल कैसा है, कैसे हैं उनकी माएँ, क्या सिखा के बहुत खुश हुई कि हमने लड़के पैदा किए और पैदा होकर उन्होंने क्या कर दिया, क्या हुआ ये। तो फ्रेंड्स, ये सब जो बातें हैं ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय हैं और इनकी कड़ी निंदा करनी चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए और विरोध किया भी जाएगा। तो मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी सजेशन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ताकि मैं उसके अनुरूप कार्य कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।